आम बजट में बिहार पर मेहरबानी दिखाने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार बिहार के भाजपा के सांसदों पर भी अपना पूरा दिल खोल करके मेहरबानी दिखा रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बिहार से निर्वाचित हुए सांसदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी दी है और यह सब अब संसद में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम भाजपा सांसदों की जिस बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के दो बिहार से आने वाले सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें एक है संजय जायसवाल और दूसरे हैं गोपाल जी ठाकुर। दरअसल संजय जायसवाल और गोपाल जी ठाकुर जो लगातार पिछले कई लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में लहराते रहे हैं, अब उनका जलवा संसद में दिखेगा और इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उस सरकार ने संजय जायसवाल और गोपाल जी ठाकुर इन दोनों को लेकर के जो दो प्रमुख जिम्मेदारियां दी हैं उसमें अब भारतीय जनता पार्टी का यानी कि सत्ता पक्ष का चीफ विप की जिम्मेदारी जो है वह संजय जायसवाल को मिली है, जबकि सचेतक के तौर पर अपनी अहम भूमिका गोपाल जी ठाकुर निभाएंगे। दरअसल अगर हम बात करें सबसे पहले संजय जायसवाल की, तो संजय जायसवाल लंबे अरसे से बिहार भाजपा के एक ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्हें अलग अलग समय में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और उन तमाम चीजों के बीच अब उन्हें संसद में चीफ विप बनाने का जो फैसला लिया गया है यह भी कह सकते हैं कि बेतिया से निर्वाचित संजय जायसवाल के कद बढ़ने की भी एक बड़ी कह सकते हैं संकेत है। दरअसल लोकसभा में संजय जायसवाल को अब सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसे लेकर के एक दिन पहले ही पूरी अधिसूचना जारी की गई है, जबकि दरभंगा के जो सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं इन्हें सचेतक बनाया गया है। पार्टी के संसदीय दल की सूचना के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से इस चीज को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में आपको बताया कि संजय जायसवाल हैं वो चौथी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और यह भी बड़ी बात है कि वह लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। संजय जायसवाल लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले भाजपा के गिने चुने नेताओं में एक है। इसके पहले अगर आप याद करें तो संजय जायसवाल सितंबर 2019 से लेकर के मार्च 2023 तक भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। और इतना ही नहीं, संजय जायसवाल लोकसभा सदस्य रहते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में परामर्शदात्री समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अलावा अनुमान समिति और शासी निकाय JIPMER पांडिचेरी के भी सदस्य रह चुके हैं। यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाले संजय जायसवाल, जिन्हें लोकसभा में विधायी कामकाज का भी लंबा अनुभव है और पिछले 4 बार से लगातार वो लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हो रहे हैं, तो ऐसे में अब वहां पर वे सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक की भूमिका निभाएंगे। दरअसल यहां हम आपको यह भी बता दें कि मुख्य सचेतक की भूमिका क्या होती है। तो मुख्य सचेतक दरअसल वह होता है जो सरकार यानी कि जो सरकार सत्ता पक्ष में है उसके जो अलग अलग अहम निर्णय होते हैं और उसमें जो सदस्यों को गाइडलाइन देना होता है कि किसी मान लीजिए कोई विधेयक पेश हुआ तो किस तरीके से तमाम सदस्यों को विधेयक पारित कराने के लिए उस दौरान संसद में उपस्थित रहना होगा ताकि कहीं से भी बहुमत की कोई परेशानी नहीं आए। इतना ही नहीं, अगर किसी कारणवश विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस स्थिति में जो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के बीच में अलग अलग बहसबाजी होती है, उस दौरान जो सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक होते हैं उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने तमाम जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं उन्हें संसद में हर समय मौजूद रखें और इसे लेकर के अलग अलग समय में व्हिप जारी करें और व्हिप के अनुरूप तमाम सदस्य महत्वपूर्ण विधेयकों के समय, विश्वास मत के समय और इस प्रकार की किसी परिस्थिति के दौरान जबकि सरकार संकट में घिरती है उस दौरान संसद में मौजूद रहे। और यह सारी जिम्मेदारी अब संजय जायसवाल निभाएंगे, यानी कि मोदी सरकार संसद में सुरक्षित रखे और साथ ही साथ मोदी सरकार अपने अलग अलग विधेयकों को पारित कराने में लोकसभा में सफल हो, इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी जो निभाएंगे उस महत्वपूर्ण भूमिका में अब संजय जायसवाल दिखेंगे। इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि गोपाल जी ठाकुर भी सचेतक बनाए गए हैं, तो दरअसल जहां मुख्य सचेतक के रूप में संजय जायसवाल रहेंगे वहीं अलग अलग सचेतकों के रूप में कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें एक सचेतक के रूप में गोपाल जी ठाकुर दिखेंगे। तो ऐसे में अगर आप याद करें तो कुछ दिनों पहले ही जब देश का आम बजट पेश हुआ तो उस दौरान भी बिहार को लेकर के बड़े स्तर पर अलग अलग घोषणाएं की गई थी, तो इसे लेकर के भी मोदी सरकार की बिहार के ऊपर एक बड़ी मेहरबानी के तौर पर इसे देखा गया था। और अब बिहार भाजपा के दो प्रमुख सांसदों संजय जायसवाल और गोपाल जी ठाकुर, इन दोनों को 2 अहम पदों पर दे करके मोदी सरकार ने एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार भाजपा के नेताओं पर बड़ा विश्वास जताया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्होंने संजय जायसवाल और गोपाल जी ठाकुर को हमें जिम्मेदारियां सौंपी हैं, तो इसका संसद में किस रूप में असर दिखेगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज4 नेशन के साथ।